इसीलिए वे एक और हम टुकड़ों में हैं बटे हुए, इसीलिए वे एक और टुकड़ों में हैं बटे हुए। सोचो कि संतों ने क्यों मंदिर का चलन चलाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ये हमने। तो आइए अब तालियां बजती रहे और ईमानदारी से गाते रहना। तैयार हो ना? गाने को तैयार हो? एक तरीका बता रहा हूं। कई बार क्या होता है, कई भाइयों को इंटरव्यू देने जाना पड़ता है, जाते हैं ना इंटरव्यू जाना, कोई काम करने जाना है और मन में डर लगता है मैं पास होऊंगा या मैं फेल होऊंगा, मेरे साथ गड़बड़ तो नहीं जाएगी। और जब भी मन अंदर से डरे, क्या करे? मैं बात बता रहा हूं, मन में पहले प्रयोग करके देखना। जब भी कभी मन अंदर से डरे तो एक काम करना, इसकी कोई दवाई नहीं है, समझ गया ना? इसकी कोई दवाई दुनिया भर में नहीं मिलेगी। दवाई इस बात की तो जरूर मिलेगी कि एक इंजेक्शन लगाओ और जिसको बुखार है वो ठीक। लेकिन ऐसा इंजेक्शन आज तक तैयार नहीं हुआ कि कलमाड़ी और राजा को ठोको तो अन्ना हजारे बन जाए। बना क्या? तालियां बजाओ ढंग से। नहीं बना है। इसीलिए एक बात कह देता हूं, अपने बच्चों को मदर्स डे और फादर्स डे मत सिखाना, स्कूल वाले सिखा देंगे। अपने बच्चों को वैलेंटाइन डे सिखाना मत सिखाना, स्कूल वाले सिखा देंगे। हेलो हाय मत सिखाना, स्कूल वाले सिखा देंगे। लेकिन अगर अपने बच्चों को गाय माता को प्रणाम करना नहीं सिखाया तो स्कूल वाले सिखाने को नहीं बैठे हुए हैं। अपने बच्चों को माता पिता की सेवा नहीं सिखाई तो स्कूल वाले सिखाने को नहीं बैठे हैं। याद रखना, अगर मान लो मेरे को पैसे देके आपका मुक्त होना इतना आसान होता तो अंबानी ब्रदर्स 4 करोड़ का चेक काटकर बाबा रामदेव को भेजते और बोलते बाबा जी आई एम वेरी बिजी पर्सन, प्लीज डू सम प्राणायाम फॉर मी एवरी डे। काम चलता है क्या? नहीं चलता ना। तो देखो खुद के काम क्या खुद के आया, मैं योग करूं तो मेरे काम आएंगे और आप योग करेंगे तो। इसलिए मैंने बताया कभी बेईमानी मत करना। अगर आपको लगे इंटरव्यू में गड़बड़ हो रही है, अगर आपको मिलने जाना है और घबराहट हो तो इस तरह से बैठ जाना। किस तरह से? इस तरह जैसे बैठा हूं ना, इस तरह से बैठिएगा और इस तरह से बैठ के आंखों को रखना ऊपर। कैसे? आंखें ऊपर और जुबान पूरी बाहर, और जितनी जोर से करते समझ गया ना? अभी ज्यादा नहीं कर सकते, करके देखिए इस तरह, ऐसे बैठ के ये मैंने आपको क्यों बताया? मैं करूंगा तो मेरे को फायदा और मैं गाऊंगा तो मेरे को फायदा और आप गाएंगे तो। अब देखो आपको भी पसीना आना चाहिए, ठीक है? तैयार हो? गाने को तैयार हो मेरे साथ में? मेरे कलाकार कम गाएंगे, आपको जोर जोर से गाना है। और जब तक गाना तब तक ताली लगातार, और जब तक राम का चित्र बनाऊं तब तक गा लोगे ईमानदारी से? तैयार हो? चलिए एक बार गाइएगा, ताली स्पीड बढ़ती रहेगी, ठीक है? हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ईमानदारी से। कितने लोग ईमानदारी से गा रहे थे रे यार? इतने झूठ झूठ बोले तो कौन काटे? प्रताप नहीं। और मैंने बताया अगर झूठ बोलो मेरे से बोल सकते हो, ऊपर वाले से नहीं बोल सकते हो। अभी मैं कह रहा हूं गालो तो आप मुझसे झूठ बोल देंगे। और दोस्तों मैं जो प्रश्न आपसे कर रहा हूं, याद रखना आप मुझको बेवकूफ बना सकते हैं। जब मैं कहूँगा देश बचा लो, जब संत जी मंच पर बैठे कहेंगे गौ माता की रक्षा कर लो, तो आप बोल सकते हैं महाराज जी कहीं करा काम है, कहीं टाइम है, कहीं पैसा की बचत नहीं, धंधो ठीक नहीं चल रही हो आजकल। देखो शेयर मार्केट कहाँ जा रही है, सोना चांदी के भाव कहीं हो गयो, पैसों कहाँ से लावा, टाइम कहाँ से लावा। माता बहनों से कहेंगे थोड़ी गौ माता की सेवा कर, प्रत्यक्ष हाथ से कर लो, महाराज जी टाइम नहीं है। बच्चों से कहेंगे थोड़ा काम कर लो, आप कहेंगे बच्चों को पढ़ाई से टाइम कहाँ है क्या टाइम? तो जब मैं आपसे प्रश्न करूंगा देश के लिए तो आप मुझसे कहेंगे बाबा जी टाइम कहाँ है? आप मुझको उत्तर दे सकते हैं योग कर लो, सुबह सुबह उठकर 15 मिनट व्यायाम कर लो। आप बोलेंगे बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम होता है, महाराज जी टाइम कहाँ है? आप मुझको संतुष्ट कर देंगे। लेकिन याद रखना जिस दिन आपके घुटने दुखने लगेंगे बुढ़ापे में, उस दिन आप अपने आप के शरीर को क्या जवाब देंगे?
जिस दिन हमारे सिर में दर्द होगा, जिस दिन डिप्रेशन होगा, जिस दिन हाथ पैर काम नहीं करेंगे, उस दिन अपने आप के शरीर को जवाब। इसलिए मैं भी आपसे एक बात अवश्य कहूंगा, कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं जवाब दीजिए, कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। कहिए कि कौन छीन गया हमसे संस्कृति, भाषा भी अपनी भूल गए कैसी है स्थिति, अपना लिबास भूल गए भूले आचरण, अपना लिबास भूल गए भूले आचरण, घुटना प्रणाम करते हैं छूते नहीं चरण। ये कैसी पढ़ाई है हम कैसे बन गए, ये कैसी पढ़ाई है हम कैसे बन गए, माँ बाप ही हमारे अब बोझ बन गए। एहसान मानना तो हुई है पुरानी बात, एहसान मानना तो हुई है पुरानी बात, बेशर्म यूं हुए कि बेशर्मी को दी है माँ। कुछ सीधे तालियां बजाते हुए जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। तालियां बजती रहे। दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं आप, दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं आप, क्या अपने आप को कभी टटोलते हैं आप, क्या अपने आप को कभी टटोलते हैं आप। दुनिया भर की जानकारी है, वो झूठ बोल रहा है, वो नेता बेईमानी कर रहा है, फला की छोरी फला जगह घूम रही है, उसका आदमी वो कर रहा है, बाहर की तमाम जानकारियां हैं, लेकिन क्या अपने अंदर की जानकारियां हैं? हम कितनी बार झूठ बोल रहे हैं? दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं आप, दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं। क्या अपने आप को कभी टटोलते हैं आप, क्या अपने आप को कभी टटोलते हैं आप। अब कसम से एक कसम सच्ची खाइए, अब कसम से एक कसम सच्ची खाइए, और कितनी झूठी कसमें खाते हैं बताइए। दूसरों के दुख में क्या भीगते हैं नैन, दूसरों के दुख में क्या भीगते हैं नैन, अन्याय होता देख मन क्या होता है बेचैन, अन्याय होता देख मन क्या होता है बेचैन, अन्याय होता देख मन क्या होता है बेचैन। एक शब्द याद रखना दोस्तों, इतना बड़ा राजस्थान, पूरा देश, सांप 80 साल के व्यक्ति को काटता है, 20 साल के व्यक्ति को काटता है। आज तक आपने सुना कि सांप ने 6 महीने के बच्चे को काटा? सुना क्या? सांप के एज का सर्टिफिकेट देता है। सांप जानता है हम जब गुस्सा होते हैं हमारे शरीर से तरंगें निकलती हैं, पूरे वातावरण को खराब करती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था अगर गुस्सा आए पूरे घर का एटमॉस्फेयर खराब मत करो, एक कोने में जाकर बैठ जाओ। और मैं भी अनुरोध करना चाहता हूं माताएं बहनों, जिस दिन आपको गुस्सा आए, गुस्से की स्थिति में खाना बनाकर अपने बच्चों को मत खिलाना। आपको पता नहीं बच्चों के ऊपर उस गुस्से में खाना खाने से क्या हो सकता है। अगर आपको भी गुस्सा भाई आ जाए, गुस्से में घर मत जाना, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। आप गुस्से में किसी को बोलोगे नहीं तो भी गड़बड़ हो ही जाएगी, इसलिए गुस्सा मत करना। गलत तो नहीं है ना? बिना भूख के जब भोजन किया जाता है तो मोटापा बढ़ाता है। हमारे बच्चे सबके मोटे होते जा रहे हैं, उसका कारण है बच्चे खाना नहीं खाते हैं। जिन मम्मियों के घर पे खाना खाने जाता हूं, मम्मियां एक शिकायत जरूर करती हैं, महाराज जी आजकल बच्चे खाना ही नहीं खाते। गलत कह रहा हूं क्या? तमाम मम्मियों की शिकायत है, अच्छे से अच्छा बनाते हैं पर आजकल बच्चे खाना ही नहीं खाते हैं। और बच्चे खाना कहां से खाएंगे? तमाम मम्मियां विज्ञापन देखती है ना, वो बड़े प्रेम से बोलती है माय चाइल्ड इज कॉम्प्लान बॉय। पर मैं कहूं आपसे, यहां लाकर खड़ा करो मंच पर एक कॉम्प्लान बॉय, और उस मंच के पीछे खड़ा करो गांव का सूखी रोटी खाने वाला बॉय। और एक गांव का सूखी रोटी खाने वाला बॉय अगर आप कॉम्प्लान बॉय को एक लात टिकाए तो कॉम्प्लान बॉय 10 कुलमुंडी खाए, अगली बार नजर भी। और ईमानदारी से बताओ, राम जी ने कॉम्प्लान पिया था क्या? कृष्ण जी ने बूस्ट पिया था क्या? हैं? शिवाजी को हार्लिक्स मिला था क्या? हैं?
कि महाराणा प्रताप ने इतना बड़ा भाला उठाया, उनकी मम्मी ने बोर्नविटा पिलाया था क्या? पर आप पिलाओ कि नहीं पिलाओ? क्योंकि आपको लगता है ना कंपनियां तो आपको बेवकूफ बनाने पे तुली है, और आप बेवकूफ बनने को तैयार बैठे हो, हाँ या ना? हम ही बेवकूफ बन रहे ना। और मेरे कहने के बावजूद भी अपने बच्चों को 20 रुपए देना बंद कर दोगे क्या? नहीं, मुझे मालूम है ना, नहीं कर सकते ना। चलो जय बोलो, बोलो अधर्म की धर्म का। हो गई कथा महाराज जी, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, प्रणाम है आप सबको। अधर्म की क्यों रे, इतनी देर से बैठे भांग खा के बैठे थे क्या? हैं, भांग खा के बैठे थे क्या? हम सबकी आदत धोखा खाने की है। नहीं, पीछे तक जय बोल दिए, सबकी आदत धोखा खाने की है। रावण जब सीता माता का हरण करने आया था, साधु बनकर आया था, और सीता ने धोखा खाया। ये साधु क्या धोखा करेगा, सीता माता ने धोखा खाया। ये अंग्रेज जब भारत आए थे, तलवार बंदूक लेकर नहीं आए थे, ये अच्छा अच्छा माल लेकर आए थे, हमने फिर धोखा खाया। और ये कोलगेट कंपनी भी जो आती है, ये आपको जो कोलगेट बेचती है, ये नहीं बोलती कि इसमें गाय की हड्डी है। नहीं, भगवान के मंदिर में जाओगा, देरासर में जाएगा, चमड़े का जूता पहन के मत जाओ, चमड़े का बेल्ट मत पहन के जाओ, क्योंकि चमड़े का है। लेकिन गाय की हड्डी वाले कोलगेट से दांत साफ करके चले जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मंदिर में जाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, लेकिन गाय की चर्बी वाला लक्स साबुन से नहाकर चले जाएंगे, इस लाइफ बॉय से नहाकर चले जाएंगे, इसमें हमको शर्म नहीं आएगी। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, बहुत कठिन बात है, मुझको आप समझा देंगे, लेकिन अपने आप को समझाना मुश्किल। कि दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं आप, क्या अपने आप को कभी। अब गाते हैं, ताली ढंग से बजाओ, ताली ढंग से। अब कसम से एक कसम सच्ची खाइए, अब कसम से एक कसम सच्ची खाइए, और कितनी झूठी कसमें खाते हैं बताइए। दूसरों के दुख में क्या भीगते हैं नैन, दूसरों के दुख में क्या भीगते हैं नैन। अन्याय होता देख मन क्या होता है बेचैन, अन्याय होता देख मन क्या होता है बेचैन। अगर नहीं तो मानिए पशु हो गए हैं आप, अगर नहीं तो मानिए पशु हो गए हैं आप। इंसानियत की खाल ओढ़ फिरते हैं जनाब, कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, तो आप ताली बजाकर मेरे साथ सब मिलकर गाइएगा। अब राम के चित्र में जब तक कलर ना भर दूं तब तक बेईमानी मत करना, ठीक है ना? ईमानदारी से गाना चाहिए, आपको भी पसीना। राम सिया राम जय जय राम, दोनों हाथ ऊंचे करके। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। ए हरिहर में हार के आया, ए हरिहर में हार के
के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं मैली चादर तालियां के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, तालियां बजाते हुए मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। अगर स्कूल पास में हो तो फोकट गाड़ियां घर पे मत बुलाओ, थोड़ा बहुत पैदल चल लिया कीजिए। माताओं से बहनों से बोलूंगा पैदल चल लो। आप ना माने मेरी गाड़ी खड़ी हुई है उधर, मेरी गाड़ी में सब कुछ सामान मिलेगा। मेरी गाड़ी में चटनी पीसने के लिए सिलबट्टा भी है। आप कहेंगे बाबा जी सिलबट्टे की जरूरत क्या है, मिक्सी होना चाहिए। मेरे जहाँ पर केंद्र है हमने वहाँ पर मिक्सी लाकर नहीं रखी, हमने सिलबट्टा रखा है। और सिलबट्टा और क्या है, अरे बाबा रामदेव भी श्रद्धेय बाबा रामदेव सुबह सुबह क्या सिखाते हैं, वो आपसे बोलते हैं सीधे बैठ जाओ, एक पैर लंबा करो, फिर दूसरा पैर लंबा करो, फिर चलाओ बेटा चक्की। तो मैं बोलता हूँ बेटा जब चक्की चलाना तो असली चला लो, तो 2 किलो अनाज और फोकट पीस जाए, और कम से कम शरीर का व्यायाम भी। तो आप व्यायाम में क्या करोगे, जोर से सांस अंदर खींचोगे और वापस बाहर। तो गाने में भी तो यही कर रहे हो, गाने में सांस अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है, और ताकत से बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल। तो पैर का उपयोग करते रहना, दौड़ते रहना। अपने बच्चों से जरूर बोल देना कि बच्चों कंप्यूटर गेम देख दे के आंखों पर चश्मा मत लगाओ। मैं तो आपको कहना चाहता हूं भाइयों, मैं खूब दौड़ रहा हूं पैदल। मैं इसलिए दौड़ रहा हूं क्योंकि मुझको बचपन में मोटरसाइकिल नहीं मिली, मेरे ऊपर चश्मा इसलिए नहीं है कि बचपन में मुझको टीवी देखने को नहीं मिला, मुझको चश्मा भी नहीं मिला, मुझको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मुझे बहुत तेल खाने को नहीं मिला, मुझे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं मिला। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कम से कम अपने पैरों का उपयोग जरूर करें, हाथों का उपयोग जरूर। आप ताली बजाएंगे तो भी कार्यक्रम जमेगा, और ताली नहीं बजाएंगे तो भी कार्यक्रम जमेगा। आप गाएंगे तो भी कार्यक्रम जमेगा, और नहीं गाएंगे तो भी कार्यक्रम। तो आइए अपने पैरों का उपयोग कर लो, वरना परमात्मा से कहना पड़ेगा, ए परमात्मा तेने तो मुझे पैर दिए थे, तब बद्रीनाथ में पैर पे नहीं आता तो मजा आता, अब तो 4 के कंधे पे लद कर। तो एक काम करना, फिर गाना पड़ेगा आपको, ईमानदारी समझना। फिर आप कहेंगे इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया, इन पैरों। हाँ उधर वाले में तालियां हाथ लगे, तेरे मंदिर कभी ना आया। जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, जहाँ जहाँ पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। मन वीणा की तारें टूटी, मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर श्री राधे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम, गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम। भारत की आधारशिला गीता गंगा गो माता, भारत की आधारशिला गीता गंगा गो माता। युगों युगों से ऋषि मुनियों ने जोड़ा है ये नाता, युगों युगों से ऋषि मुनियों ने जोड़ा है ये नाता, युगों युगों से ऋषि मुनियों ने जोड़ा है ये नाता, युगों युगों से ऋषि मुनियों ने जोड़ा है ये नाता। गोपाला गोवर्धन धारी गोविंद ने बतलाया, गोपाला गोवर्धन धारी गोविंद ने बतलाया, गो सेवा ने ही भारत को जगत गुरु बनवाया, गो सेवा ने ही भारत को जगत गुरु बनवाया, गो सेवा को ही भारत की भक्ति माने हम। वंदे मातरम, जय गो 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 मातरम। गोकुल हर एक ग्राम बने और हर बालक गोपाला,
गोकुल हर एक ग्राम बने और हर बालक गोपाला। देखिए श्रद्धा रख के अपन कार्यक्रम को ऊंचाई की ओर ले जाएं, कार्यक्रम प्रारंभ करें, उसके पहले जाऊंगा सब मिलकर गाएं। मेरी इच्छा है इस देश का हर गांव गोकुल बने, आपकी है या नहीं? कितने लोगों की इच्छा है हर गांव गोकुल बने? हर व्यक्ति के मन में इच्छा है नहीं कि हमको भी गोपाल बनने का मौका मिला, है या नहीं? तो सब मिलकर गाइए। गोकुल हर एक ग्राम बने और हर बालक गोपाला। गोकुल हर एक ग्राम बने और हर बालक गोपाला। खुश होकर जिंदगी बिताए अन्न उगाने वाला, खुश होकर जिंदगी बिताए अन्न उगाने वाला। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यहाँ से वहां तक, जो पूरी दुनिया को अन्न देता है, फांसी लगा लगा कर मर रहे हैं किसान, क्यों? खेती घाटे का सौदा हो गई। और खेती घाटे का सौदा क्यों हो गई? खेती घाटे का सौदा इसलिए है, पहले बैल थे, घर का खाद निकलता था, गोमूत्र निकलता था, घर पे बीमारियां नहीं थी, गाय बीमारी दूर करती थी, बैल ट्रैक्टर का काम करते थे और जितना उगता था अन्न में उगता था। लेकिन आजकल किसान के पास गाय, तो आइए हम सब कहें गोकुल हर एक ग्राम बने और हर बालक गोपाला। गोकुल हर एक ग्राम बने और हर बालक गोपाला। खुश होकर जिंदगी बिताए अन्न उगाने वाला, खुश होकर जिंदगी बिताए अन्न उगाने वाला। कृषकों की गर्दन से छूटे फांसी वाला फंदा, कृषकों की गर्दन सभी से गाइए। छूटे फांसी वाला फंदा। कृषकों की गर्दन से छूटे फांसी वाला फंदा, कृषकों की गर्दन से छूटे फांसी वाला फंदा। खेती होवे खूब मुनाफा देने वाला धंधा, खेती होवे खूब मुनाफा देने वाला धंधा। खेती होवे खूब मुनाफा देने वाला धंधा, खेती होवे खूब मुनाफा देने वाला धंधा। बैल किसानों के बैल किसानों के, किसान के बैल बने हमदम। जय गो मातरम, 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 जय गो मातरम। जय गो गो सेवा से हर एक मौसम बने सुहाना सावन में, गो सेवा से हर एक मौसम बने सुहाना सावन। जिसने हमको दूध दही दे करके हमको पाला, जिसने हमको दूध दही दे करके हमको पाला। जिसकी सेवा करने हरि खुद बन आया गोपाला, जिसकी सेवा करने हरि खुद बन आया गोपाला। जिसकी सेवा करने हरि खुद बन आया गोपाला, जिसकी सेवा करने हरि खुद बन आया गोपाला। उसी गाय की गर्दन पर क्यों चलती है तलवारें, उसी गाय की गर्दन पर क्यों चलती है तलवारें। दूध दही की जगह देश में बही खून की धारें, दूध दही की जगह देश में बहे खून की धारें। इस भारत से गो हत्या का तास मिटाए हम। जय गो मातरम, जय गो मातरम, तालियां बजाते। जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से अगर बैठते हो तो राम जी का चित्र बनाया, राम को गाय माता प्यारी थी, कृष्ण भगवान को भी थी कि नहीं थी? तो उनका भी चित्र बनाए, तैयार हो। और महावीर स्वामी को प्यारी थी कि नहीं थी? उनका भी चित्र बनाए, जरा हाथ में बताओ, हाँ बना दो, तैयार हो। हम मोटे इसलिए होते हैं, मैं बता रहा हूं ना, तमाम मम्मियां जितनी हैं वो परेशान, बच्चे खाना नहीं खाते हैं। मैं पूछता हूं बच्चे खाना नहीं खाते हैं, अपनी मम्मियों को शिकायत थी क्या? थी क्या? अपने टाइम पे तो अपन स्कूल जाते थे, स्कूल से भाग कर आते थे, मम्मी मम्मी भूख, फिर खाना खाया, दोपहर फिर भूख, फिर खेल कूद के आए, फिर भूख, शाम को फिर खाना खाते थे, रात को चुपचाप बिस्तर में जाकर सो जाते थे और रात को 2 बजे नींद में उठ के फिर रसोई घर। और अपनी मम्मियाँ कितनी बार प्रेम से खिलाती थी और ऊपर से चिल्लाती थी, राक्षस तू पेट है क्या, तेरा कुआ है? ढंग से बजाओ ताली बेईमान। अच्छा अपन इतना खाते थे
और अपने बच्चे खा नहीं रहे हैं तो मैं कई बार मम्मियों से पूछता हूँ कि आपके बच्चे खाना नहीं खाते हैं? बोले हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, हम अच्छा अच्छा बनाते हैं लेकिन बच्चे खाना नहीं खाते हैं। तो मैं पूछता हूँ बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ महाराज जी स्कूल तो जाते हैं लेकिन स्कूल पैदल नहीं जाते, कार आती है। अच्छा पैदल आते होंगे? नहीं, स्कूल से घर पर बस छोड़ने आती है। अच्छा दोपहर में बच्चे खेलते होंगे? कहाँ खेलते हैं महाराज जी? दोपहर में ट्यूशन पर जाना पड़ता है। अच्छा शाम को खेलते होंगे? नहीं, शाम को तो थोड़ा कोचिंग वाले घर पे आते हैं। अच्छा तो रात को खेलते होंगे? नहीं महाराज जी रात को तो कंप्यूटर गेम खेलता है। अच्छा देर रात को महाराज जी वो 1 घंटे कार्टून नेटवर्क टीवी देखता, हमारी बात सुनता ही नहीं है। फिर रात को महाराज जी बच्चे सो जाते हैं पर बच्चे खाना नहीं खाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब बच्चे हाथ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, जो शक्ति है उसको छोड़ेंगे नहीं, तो खाना भाएगा क्या? इसलिए मैं आपको बताऊं कि जितनी हवा अंदर है उसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो बाकी हवा अपने आप अंदर, अगर एक बार व्यायाम किया, पसीना आया तो खाना तो सटासट अंदर जाएगा मालूम भी। और क्यों बच्चों को टेंशन दे रहे हो यार? मैं तो बताऊं आजकल के बच्चे, ईमानदारी से बताओ, आजकल तो बच्चे और पढ़ ले रे, और पढ़ ले तू फर्स्ट डिवीजन आ। और आजकल तो भाई साहब इतनी समस्या, सुनील भैया आपको बताऊं, किसी बच्चे से पूछो रोता रोता आएगा कितने परसेंट, अंकल जी रिजल्ट खराब है, कितने परसेंट आए? ओनली 97। धत तेरे की 97। अपने टाइम महाराज जी जैसे रिजल्ट आया वो कितना आया? बोले 39। बोले बांट दे मिठाई पप्पू पाप। अच्छा मजा नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये जुगल किशोर बिरला ये किसी मैनेजमेंट स्कूल में पढ़े थे क्या? ये अपने बड़े बड़े मारवाड़ी जो पूरी दुनिया में गए हैं, ये भीलवाड़ा के लोग, ये तमाम इनसे पूछ लो कौन से बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल में पढ़े थे बड़े बड़े लोग। अपने ही बाप ने सिखाया उसको सिखाया। लेकिन आजकल तो आदत खराब है, बाप ने कमाया अरबों और छोरा दुकान पे जाकर नौकरी कर रहा है। तो मैं तो एक बात कहता हूं दोस्तों, इस राजस्थान की कुछ तो इज्जत रख लो रे। ढंग से गालो तो ढंग से गालो, अपने हाथ पैर चलाओ। तुम भी अगर बंबई की तरह मोटे मोटे के घूमने लगे फिर काहे का राजस्थान? ये धरती अपनी होनी चाहिए। ये धरती जो अपने राजस्थान की है, ऐसी दुनिया में और कोई धरती है क्या? तो एक बार जरा झूम के मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग राजस्थान के मस्ती में झूम के बैठे हुए हैं और ये गीत गाना और बाद में अपने बच्चों को भी आतो सुरगाने शर्मावे, आतो सुरगाने शर्मावे, की पे देव रमन ने आवे, आतो सुरगाने शर्मावे, की पे देव रमन ने आवे। हीरो जस नर नारी गावे, धरती घोड़ारी धरती धोरारी धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी। आतो सुरगाने शर्मावे, सुरगाने शर्मावे, की पे देव रमन ने आवे, आतो सुरगाने सभी गाइए। की पे देव रमन ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी धरती धोरारी धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी। तालियां बजती रहे। हीरो चित्तोड़ो गढ़ लूठो, पहले मेहमान घर पे आते थे, हम अपने बच्चे को बुलाते थे, महाराज जी बच्चा गायत्री मंत्र पढ़ के सुना, और हमारा बच्चा धीरे धीरे बोलता था ओम भू भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। अब आजकल कोई बच्चा भूल भूव सुना है तो मम्मी मॉड मम्मी नहीं हो सकती। आजकल महाराज घर पे कहाँ आते हैं, आजकल चाचा जी घर पे नहीं आते हैं, आजकल अंकल जी घर पे आते हैं। और जब अंकल जी घर पे आते हैं तो हम अपने बच्चे को नहीं बुलाते हैं, अपने रामलाल को दिनेश को नहीं बुलाते हैं, हम किसी अजय विजय को नहीं बुलाते हैं, हम किसी सुरेंद्र को नहीं बुलाते हैं, हम पिंटू चिंटू को बुलाते हैं। और चिंटू आते हैं तो हम उनके सामने बोलते हैं अंकल जी को वो मुन्नी की बदनामी सुना देना। और बच्चा मुन्नी की बदनामी से हम ताली बजाते हैं। बच्चों को तो हम जो देंगे। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, क्यों देश में गाय की रक्षा नहीं है? कृष्ण क्यों पैदा नहीं होते हैं? अरे जन्माष्टमी आप कितनी मनाते हैं? ये भीलवाड़ा तो धर्म प्राण देश है, पूरे देश में जन्माष्टमी बनती है। जिस दिन जन्माष्टमी बनती है उस दिन कागज के कन्हैया को, पीतल के कन्हैया को, सोने के कन्हैया को, पत्थर के कन्हैया को खिलाने के लिए असली माखन और मिश्री। जिस दिन रामनवमी मनाते हैं उस दिन मंदिर के पत्थर के राम को खिलाने के लिए असली गाय का दूध। तो मंदिर के पत्थर के राम के लिए असली गाय का दूध, और हमारी गोदी में जो कल का राम बनने को बच्चा तैयार है उसके लिए दूध नहीं, उसके लिए माखन, उसके लिए मिश्री नहीं, वो तो मंदिर के भगवान के लिए है। हमारे घर के बच्चे के लिए क्या है? उसके लिए पेप्सी, उसके लिए 5 स्टार, उसके लिए कोका कोला, उसके लिए पेप्सी। कहां से पैदा होंगे राम, कहां से पैदा होंगे कृष्ण?
मंदिर के राम को सुनाने के लिए भगवान के भजन, मंदिर के राम को सुनाने के लिए राम की कहानी, और हमारी गोदी के कल के जिंदे राम के लिए, उसके लिए शीला की जवानी। कहां से राम पैदा होंगे, कहां से देश में कृष्ण पैदा होंगे। एक बार संकल्प ले दोस्तों, मंदिर के पत्थर के राम की मूर्ति को असली दूध न मिले, लेकिन हमारे बच्चे को जरूर असली गाय का दूध मिलेगा। ये संकल्प लिए ना इस देश में गायें बच सकती हैं, ना इस देश में महावीर पैदा होंगे। हम उस महावीर के गीत गाते रहेंगे, 2500 साल पुराने महावीर के, लेकिन आज का महावीर कौन बनेगा। हम 5000 साल पुराने कृष्ण के गीत गाएंगे, लेकिन आज कोई कृष्ण बनने को तैयार नहीं होगा। आज कृष्ण कैसे बन सकता है, एक बार संकल्प लेना पड़ेगा। और आपसे कहूंगा, गाय की रक्षा गोपाल बने बिना, तो कितने लोग गोपाल बनने को तैयार हैं? तैयार हो तो आइए एक बार झूठे हुए मेरे साथ गाइए। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम सभी गाइए। गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। कृष्ण ने ये दायित्व निभाया, कृष्ण ने ये दायित्व निभाया, बन गोकुल का ग्वाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाल। तालियां बजाते रहिए। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। देवी देव जितने त्रिभुवन में, देव जितने त्रिभुवन में, बसते हैं सब गौ के तन में, बसते हैं सब गौ के तन में। देवी देव जितने त्रिभुवन में, देवी देव जितने सभी तालियां बजाकर, में। क्योंकि मैं चाहता हूँ भारत माता की बात करें तो गाय रक्षा की बात जरूर होना चाहिए। लोग कई बार बोलते हैं, बाबा जी भारत माता के गीत गाने आए हो, ये गाय माता क्यों गाते हो, भारत माता के गीत गाते हो तो गंगा की बात क्यों करते हो, भारत माता की बात करो। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हमारे भारत का सेंसेक्स 30,000 के ऊपर निकल जाए और देश में गाय कटती रहे, तो ऐसे भारत के सेंसेक्स के लोग हम क्या करेंगे। इस देश में हमारे सब बच्चे बहुत पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन माँ बाप का सम्मान खत्म हो जाए, ऐसे भारत को लेकर हम क्या करेंगे। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए, घरों में 10-10 कुत्ते हो जाएं और हमारे पूरे शहर में एक भी गाय ना मिले, ऐसे भारत को लेकर क्या करेंगे। हमारी तुलसी नष्ट हो जाए, हम भारत का क्या करेंगे। अगर गायत्री मंत्र नष्ट हो जाए, हम ऐसे भारत का क्या करेंगे। तो आइए भाइयों, भारत माता की भक्ति तो यही है, इस देश में गाय के रंभने की आवाज गूंजती रहे, इस देश में गायें रंभती रहे, इस देश में गायें रंभाती रहे, इस देश में तुलसी के पेड़ लहराते रहे, इस देश में गंगा लहर लहर गाती रहे, इस देश में माँ बाप बच्चों को अपने कृष्ण समझकर पालते रहे, माताएं अपनी ममता लुटाती रहे, तभी तो भारत माता की जय होगी। इसलिए आइए मेरे साथ सब मिलकर गाइए। और कृष्ण के गीत क्यों गाना, गौ माता के गीत क्यों गाना। अरे अलग अलग दुकान पर जाना पड़ता है, लेकिन आजकल तो मॉल सिस्टम है, अलग अलग दुकान पर चप्पल के लिए अलग दुकान, आटे के लिए अलग दुकान, दाल के लिए अलग दुकान, कपड़े के लिए, लेकिन आजकल तो मॉल में जाते हैं एक साथ सब सामान मिल जाता है। अलग अलग देवताओं की वंदना क्यों करते हो। महावीर की उपासना, कृष्ण की उपासना, राम की, शंकर की, अरे सब जगह एक जगह मिल सकते हैं। वो जगह कौन सी है। राम के मंदिर में केवल राम मिलेंगे, कृष्ण के मंदिर में केवल कृष्ण मिलेंगे, लेकिन गाय माता दिख गई तो गाय माता के अंदर सारे ही देवता, देव जितने तालियां बजाते हुए, देवी देव जितने त्रिभुवन में, बसते हैं सब गौ के तन में। यूं ही नहीं गोधन के पीछे
फिरता था मोहन मधुबन में, फिरता था मोहन मधुबन में। तुम्हें बना कर गया है कान्हा, हमें बना कर गया है कान्हा, हमें बना कर गया है कान्हा, हमें बना कर गया है कान्हा। अब इनका रखवाला गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। और कोई एहसान नहीं गाय के ऊपर। अगर आप दान देते हैं, इन कथाओं में आते हैं, गाय भक्ति की बात सुनते हैं, ये मत समझ लेना गाय माता पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या गाय माता पर एहसान करेंगे। गाय माता ने जीवन भर हम पर एहसान। गौ के पंच गव्य उपयोगी, गौ के पंच गव्य उपयोगी। जो सेवे वो रहे निरोगी, जो सेवे वो रहे निरोगी। मैं खुद प्रमाण बैठा हूं। मेरी श्रद्धेय माता जी को